नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को गढ़वंती और माणिक नगर इलाकों में छोड़े जाने की लोगों ने की निंदा। कर्नाटक में कमल हसन की फिल्म रिलीज के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अड़चन पर सख्त एक्शन ले सरकार। महाराष्ट्र के स्कूलों में तीसरी भाषा को लेकर छिड़ा विवाद, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जलाई हिंदी की किताबें। राज ठाकरे ने सरकार के फैसले पर फिर उठाए सवाल। देश में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द ही आएगी शर्त, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। पटना में पोस्टर वॉर जारी, विभिन्न स्थानों पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट निम्स की दस्तक, जाने कितना खतरनाक है यह वेरिएंट। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के हुमनाबाद तालुके के औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों से निकलने वाले जहरीले प्रदूषित पानी को नालियों के माध्यम से गढ़वंती और माणिक नगर इलाकों में छोड़े जाने के कारण जनता को काफी परेशानी हो रही है। गांव के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम बजरंग है, मैं माणिक नगर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे जो केमिकल फैक्ट्रीज है इनके ऊपर हम लोग स्ट्राइक किए। 4-5 साल से हम लोग यहाँ पे सब स्ट्राइक कर रहे हैं, सब संगठन वाले मिलके यहाँ पे, लेकिन कोई प्रयोजन नहीं हो रहा, यानी कि कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा। क्योंकि ये जो केमिकल फैक्ट्रीज वाले हैं, परसों 12 तारीख 13 तारीख जो पानी हुआ, 17 तारीख को जो पानी गिरा है ऊपर से, तो डायरेक्ट नाला में पानी छोड़ रहे। सो येलो कलर का पानी है, उसके फ़ोटोज़ वगैरह न्यूज़ में वगैरह सब कुछ आए। फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो ऑफिसर्स है वो लोग आके पानी कलेक्ट करके भी लेके गए, फिर न्यूज़ वाले भी आए। ये 4 साल से हम लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। जो मेरे पीछे जो बावड़ी है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ सेलेक्टेड कंपनीज़ है जो उसके अंदर बोरवेल है, बावड़ी है, उसके अंदर आपको ऐसा ही पानी मिलेगा। यानी कि ये डायरेक्टली नाला में और बावड़ीज़ में डायरेक्ट पानी छोड़ रहे हैं। ये ईटीपी के, इनके पास जो ईटीपी लगी हुई है, वो ईटीपी के अंदर ये पानी, ईटीपी ZLD, उसके अंदर प्रोसेस करके ये पानी को ये नहीं करते ये लोग, ये डायरेक्ट नाला में छोड़ते हैं और बावड़ी में छोड़ते हैं। और आप ये पाइप देख सकते हैं, डायरेक्ट ये जो पाइप लगा हुआ है वो पाइप के मुखांतर यहाँ पे छोड़ा हुआ है। बीदर जिले में हुमनाबाद तालुका इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत केमिकल के वास्ते बहुत आक्रमण कर रहे हैं। उधर इलीगल तरीके से केमिकल को लीगल तरीके से केमिकल को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन लोकल ये केमिकल फैक्ट्री वाले ज़्यादा पैसा खर्च होता बोल के और डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑलरेडी कंपनी है, तो भी उन्होंने बारिश आने के टाइम में ಗೊತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಬಯಸೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಏನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕು ಏನು ಗಡವಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ ನಗರ ಏನಿದೆ, ಆ ಏರಿಯಾದಾಗ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಏನು ಕಲುಷಿತ ನೀರುಗಳು ಏನಿದೆ, ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅವು ನೀರು ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಸುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳತ್ತವ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಂಟ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತರ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗದ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭೀ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತದ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರ ಜೀವನ ಜೊತೆ ಏನು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾಯಿ ಶಿಂದೆ, कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति जिलाध्यक्ष। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर 22.2% है, जो चिंताजनक रूप से उच्च है, जबकि राष्ट्रीय औसत 14.1% है। 2023-24 के आंकड़े कर्नाटक को मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु के साथ कक्षा 9 और 10 में सबसे अधिक ड्रॉप आउट दर वाले राज्यों में शामिल करते हैं।
अपने दक्षिणी पड़ोसी राज्यों में कर्नाटक की स्थिति बहुत खराब है। केरल में स्कूल छोड़ने वालों की दर सिर्फ 3.41% है, तमिलनाडु में 7.68%, तेलंगाना में 11.43% और आंध्र प्रदेश में 12.48% है। केवल बिहार 25.63% और असम 25.07% में स्कूल छोड़ने वालों की दर सबसे खराब है। इसके जवाब में मंत्रालय ने अधिक बोझ वाले राज्यों से स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की पहचान करने तथा उनका पुनः नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल के प्रवेश क्षेत्रों में घर-घर सर्वेक्षण करने का आग्रह किया है। कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ की कर्नाटक में अटकी रिलीज पर आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य में फिल्म की स्क्रीनिंग में अड़चन डालने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इससे पहले मंगलवार 17 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस फिल्म को राज्य में रिलीज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि कानून के अनुसार सीबीएफसी मंजूरी वाली फिल्म को हर राज्य में रिलीज किया जाना चाहिए। मीडिया के मुताबिक न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने राज्य सरकार का यह आश्वासन दर्ज किया कि यदि राज्य में फिल्म प्रदर्शित की गई तो वह सिनेमाघरों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएगी। पीठ ने कहा कि वह ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देना चाहती जिसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और फिल्म की रिलीज रोक दी जाए या किसी स्टैंड अप शो को रद्द कर दिया जाए या किसी कलाकार को कविता पाठ करने से रोक दिया जाए। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन तैयार कर रही है। पार्टी ने राज्य के प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को लेकर सरकार की आपराधिक लापरवाही को इस आंदोलन का आधार बनाया है। बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव केसीआर राज्य शीर्ष नेताओं के साथ रणनीति बैठक कर आंदोलन का खाका तैयार करेंगे। इस बैठक में मौजूदा सरकार की किसान विरोधी नीतियों इनको उजागर करने पर जोर दिया जाएगा। बीआरएस का आरोप है कि 2 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं 90% लटका दिया गया है। इसमें पलमुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को संरचनात्मक समस्याओं के चलते लटका दिया गया। इसके अलावा कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के साथ भी यही हुआ। उन्होंने बताया कि उनके आंदोलन का केंद्र बिंदु परियोजना ही होगी। बीआरएस का आरोप है कि ये परियोजनाएं राजनीतिक कारणों से जानबूझकर ठप कर दी गई है, जबकि इससे लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के स्कूलों में तीसरी भाषा को लेकर छिड़ा विवाद बढ़ रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने राज्य में जगह जगह हिंदी की किताबें जलाई। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम स्कूलों में छात्रों को हिंदी नहीं पढ़ाने देंगे। महाराष्ट्र में केंद्र सरकार के 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। राज्य की महायुति सरकार ने छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाने की बाध्यता हटा दी है। अब प्रदेश के स्कूलों में कोई भी भारतीय भाषा तीसरी भाषा के रूप में चुनी जा सकती है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे और कुछ मराठी संगठनों ने सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि एमपी और यूपी में कौन सी भाषा को तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाएंगे। मराठी राज्य भाषा है,
तो यह भाषा क्यों थोप रहे हैं? यूपी, बिहार और एमपी में तीसरी भाषा क्या मराठी सिखाएंगे? क्या गुजरात में भी तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जरूरी नहीं होगी? राज ठाकरे के बयान के बाद मनसे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने स्कूलों में जाकर प्रधानाध्यापकों को पत्र दिए और हिंदी की किताबें जलाई। दुकानों से भी हिंदी की किताब खरीद कर जलाई गई। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही पोस्टर वॉर भी तेज हो गया है। पटना के कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के फोटो के साथ स्लोगन लिखा गया है। स्लोगन के जरिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कथित अपमान को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने 55वें जन्मदिन के मौके पर एक नए पते पर शिफ्ट हो गए हैं। वह अब 5 सुनहरी बाग रोड स्थित सरकारी आवास में रहेंगे। यह बंगला उन्हें पिछले वर्ष लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए जाने के बाद टाइप 8 श्रेणी में आवंटित किया गया था। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी बुधवार सुबह ही इस नए आवास में औपचारिक रूप से शिफ्ट हो गए। यह स्थान सुरक्षा और संसदीय व्यवस्था की दृष्टि से अहम है और वरिष्ठ नेताओं को ही यह श्रेणी आवंटित की जाती है। पार्टी मुख्यालय पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे सभी नेताओं और कांग्रेस परिवार के हर एक बब्बर शेर और शेरनी का शुभकामनाओं और समर्थन के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और हौसला हर दिन मुझे प्रेरणा देता है। हम एक साथ खड़े हैं, सच के लिए, न्याय के लिए, भारत के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंग्रेजी का इस्तेमाल करने वालों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को जल्द ही शर्म आएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बातें राष्ट्र की पहचान की आत्मा के रूप में भारतीय भाषाओं के महत्व पर जोर देते हुए कही कि शाह ने आगे कहा कि भारत की भाषाई विरासत को पुनः प्राप्त करने और मातृभाषाओं पर गर्व के साथ दुनिया का नेतृत्व करने का समय आ गया है। पूर्व सिविल सेवक IAS आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा लिखित पुस्तक में बूंद स्वयं खुद सागर हूं के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए शाह ने कहा कि इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द ही शर्म महसूस होगी। ऐसे समाज का निर्माण दूर नहीं है, केवल वे ही बदलाव ला सकते हैं जो दृढ़ है। मेरा मानना है कि हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति के रत्न है। अपनी भाषाओं के बिना हम सच्चे भारतीय नहीं रह सकते। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। अमेरिका, सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब भारत में भी कोरोना का नया वेरिएंट निम्स NB 1.8.1 पाया गया है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना के मौजूदा हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। साल 2020 से अब तक कोरोना वायरस के कई स्वरूप सामने आए हैं, लेकिन भारतीयों की इम्यूनिटी के आगे कमजोर साबित हो रहे हैं। ICMR NIV पुणे के निर्देशक डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा है कि नए वेरिएंट अधिक खतरनाक नहीं है और अब तक की निगरानी से कोई चिंता का कारण नहीं दिखता। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने लेकिन घबराने की जरूरत नहीं बताई है। राहुल गांधी आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन प्रदान करे। पार्टी लाइन से इतर हर दल से राहुल गांधी को शुभकामनाएं मिल रही है। लंबे और स्वास्थ्य जीवन की कामना करते हुए किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के साथ तस्वीर भी शेयर की। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को गढ़वंती और माणिक नगर इलाकों में छोड़े जाने की लोगों ने की निंदा। कर्नाटक में कमल हसन की फिल्म रिलीज के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अड़चन पर सख्त एक्शन ले सरकार। महाराष्ट्र के स्कूलों में तीसरी भाषा को लेकर छिड़ा विवाद। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जलाई हिंदी की किताबें। राज ठाकरे ने सरकार के फैसले पर फिर उठाए सवाल। देश में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द ही आएगी शर्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। पटना में पोस्टर वॉर जारी। विभिन्न स्थानों पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट निम्स की दस्तक, जाने कितना खतरनाक है यह वेरिएंट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।